बीएससी किया। बीएससी में मेरा मतलब इंस्पायर अवार्ड शुरू हो चुका था, तो इसलिए मैं डीयू नहीं जा पाया। 15 दिन 20 दिन मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी अपने एग्जाम के लिए कि भाई मतलब जो भी करके आना है अच्छा करके आना है वहाँ पे। और आपकी जो मतलब आपके कोचिंग से मैंने टेस्ट सीरीज दी हुई थी। कि आपको हमारी कोचिंग के बारे में कैसे पता चला? मतलब स्टडी के दौरान आपने हमारी कोचिंग का नाम लिया, तो आपको पता चला टेस्ट सीरीज़ के बारे में, तो आपको कैसे पता चला हमारी टेस्ट सीरीज़ के बारे में? और अरे बाकी आप हमारे जो रिपीटर्स हैं, उनके लिए भी थोड़ा-सा कुछ बोल दीजिए। सो हम कैसे हैं आप? अच्छा मैम। चलिए वेलकम बैक एसएप इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म एंड सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी कांग्रेचुलेट यू फॉर सीएसआईआर रैंक 65 ऑल इंडिया रैंक। आज हम आपसे बात करेंगे आपकी इस जर्नी की कि आप कैसे 65 रैंक तक सीएसआईआर में पहुंचे। दूसरा हम आपसे बात करेंगे कि कैसे आपकी जर्नी मतलब आपने क्या-क्या चैलेंजेस को फेस किया। तो सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को इंट्रोड्यूस कराएँ कि आप अपने बारे में बताएँ थोड़ा-सा? यस मैम। मैम मैं हेमंत लाटा, मैं मतलब झुंझुनू राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो मतलब स्कूलिंग वगैरह वो मेरे गांव से ही हुई थी, साउथ हुँ, राजस्थान से। उसके बाद में मतलब क्लास 12th में मैंने स्टेट में साइंस में 7th रैंक मिली थी मेरे को, टॉप किया था मैंने हुँ, हुँ, बोर्ड्स में। उसके बाद में बीएससी के लिए मतलब मेरे पास ऑप्शंस थे कि ना मतलब मैं डीयू में जाऊं या फिर हुँ, और हुँ। कहीं जाऊं। तो उसके पहले मैंने जैसे जेई वगैरह की मतलब जेई वगैरह की प्रिपरेशन की थी। उसमें मेरे को एनआईटी वगैरह मिला था। तो वो एनआईटी में मतलब इंजीनियरिंग मेरे को नहीं करना था। बेसिकली मेरे को ऐसे था कि मेरे अगर जेई एडवांस में होता है तो मैं हुँ, हुँ। आइजर वगैरह में जाऊंगा, तो अच्छा, वहाँ पे बीएसएमएस करूंगा। तो वो मतलब पॉसिबल नहीं हो पाया। एडवांस में मेरी इतनी अच्छी रैंक नहीं थी, मतलब क्वालिफाई जस्ट क्वालिफाई हुआ था। उसके बाद में मैंने बीएससी किया। बीएससी में मेरा मतलब इंस्पायर अवार्ड शुरू हो चुका था, तो इसलिए मैं डीयू नहीं जा पाया। और अच्छा, उसके बाद में मैंने बीएससी फाइनल ईयर में अपना आईआईटी जेम का एग्जाम दिया था। तो फिर मेरा आईआईटी जेम में आईआर 581 के साथ में मेरा सिलेक्शन हुआ था, और आईआईटी मंडी में मतलब मैं मास्टर्स किया था मैंने वहाँ से केमिस्ट्री में। अच्छा, अच्छा, उसके बाद में अभी मैंने सीएसआईआर नेट का एग्जाम दिया है, तो मतलब उसमें मेरे 65 रैंक मेरे को मिली है। अच्छा। तो आपने अपना मास्टर्स आईआईटी मंडी से किया है, आप ऑलरेडी टॉपर भी रहे हैं। सो मुझे जानना है कि मतलब क्या मोटिवेशन रहा चूँकि आप आईआईटी से मास्टर्स कर लिए थे, देन आपका क्या मोटिवेशन रहा कि आपने सीएसआईआर को चूज़ किया एज़ अ करियर? ऐज़ आपने सोचा कि आपको सीएसआईआर करना चाहिए, तो आपका क्या मोटिवेशन रहा? मतलब मैं सीएसआईआर नेट के लिए करियर वाला तो ऑप्शन नहीं चुना था, मतलब ये हुँ, एज ए करियर तो नहीं दिया था मैंने। मतलब लेकिन हाँ आपने मतलब सोचा ही नहीं था कि इसलिए आप ऐसे नेट का एग्ज़ाम देंगे और होगा ये वाला? मतलब मैं अपनी एग्जाम केट के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा था एक्चुअल में। तो ओके। तो मतलब केट के एग्जाम के लिए मैंने मेन फोकस था मेरा, और उसी के हुँ, लिए हुँ। प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। लेकिन वो ऐसा हुआ कि मेरे कई दोस्तों का सीएसआई नेट हो चुका था। तो अच्छा। मतलब हाँ, तो वो मतलब है ना उनकी रैंक वगैरह देखी, तो मेरे को लगा कि नहीं यार मतलब ये ला सकते हैं, तो मैं तो आराम इनसे अच्छे ला सकता हूँ। तो मतलब मेरे को भी ट्राई करना चाहिए। तो फिर हुँ, है ना मैंने मतलब फॉर्म भर दिया था। और हुँ। फॉर्म जब तक फिल किया था तब तक मैंने है ना मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी। उसके 10-15 दिन बाद में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी फॉर्म फिलिंग की। अच्छा। तो मैं मतलब एग्जाम के पहले मेरे को सिर्फ 15-20 दिन मिले थे। हुँ। जो पहले जो डेट आई थी ना 26 जून, हाँ, हाँ, उसके हाँ। पहले मेरे को 15-20 दिन मिले थे। तो मतलब उन 20 दिनों में मैंने मतलब यूट्यूब पे मैराथन्स ये सब, और आपकी जो मतलब आपके कोचिंग से मैंने टेस्ट सीरीज दी हुई थी, तो हुँ। वो ऐसे टेस्ट वगैरह लगा के मैंने वो किया, मतलब प्रिपरेशन किया। 15 दिन 20 दिन मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी अपने एग्जाम के लिए कि भाई मतलब जो भी करके आना है अच्छा करके आना है वहाँ पे। तो अच्छा। जितना भी मतलब जितनी भी प्रिपरेशन हो सकी। और मतलब मेरे को तो आइडिया भी नहीं था कि मतलब मैं ऐसे सोचा था कि भाई मेरा एलएस भी हो जाए तो मतलब बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि है ना पहले अटेम्प्ट में दे रहा हूँ। तो पता भी नहीं है पैटर्न कैसा है कैसा नहीं है। फिर है ना वो अचानक ही एग्जाम पोस्टपोन हो गया। हुँ। तो मतलब 2-3 दिन तो तो वो मतलब मैं आपके लिए बिल्कुल। प्लस रहा, मतलब पोस्टपोन जो था वो प्लस 1 मंथ आपको मिल गया, तो वो हाँ प्लस मतलब वो और प्लस बेनिफिट ही पॉइंट दिया। था मेरा। लेकिन है ना मेरे को नेगेटिव लग रहा था। मैं दो अच्छा, तीन दिन है ना मतलब बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाया। मैं तो अपने केट के एग्जाम के लिए पढ़ पाया, मैं नेट के अच्छा, एग्जाम के लिए पढ़ पाया। मेरे से हो गया कि मतलब मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है।
मतलब मेरा ओके, जो शेड्यूलिंग था कैट के एग्जाम के लिए वो पूरा मतलब बिगड़ गया था। बिगड़ तो गया, ओके। फिर मैं मतलब तैयारी भी कर चुका था और मेरे हुँ, को ये वाला मतलब कैट का एग्जाम भी देना था। तो एक तो हुँ। बीच में ना वो होता है ना क्या बोलते हैं मझधार में फंस गया मैं। तो मैंने सोचा कि नहीं यार तैयारी को मतलब बीच में तो नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर मैंने 1 महीने जो आपकी कोचिंग के मैंने उस टाइम तक मतलब 4-5 ही टेस्ट दिए थे, उतने ज़्यादा टेस्ट दिए नहीं थे और मेरे को तो उतना कॉन्फिडेंस था भी नहीं कि ना हेमंत, मतलब मुझे ये जानना है कि चलो आपने 1-2 मंथ में प्रिपरेशन किया, तो उस हुँ, दौरान आपको क्या चैलेंजेस फेस करने को मिले जब आपने केमिस्ट्री में प्रिपरेशंस किया अपने एग्ज़ाम को लेके? मतलब हम चाहते हैं कि आप वो बातें बताएँ जिस जो बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं, जैसे अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं हमारे जो तैयारी कर रहे हैं, तो ऑल ओवरऑल द दे मतलब फोकस्ड ऑन इन लास्ट मंथ बिफोर द एग्जाम्स, ठीक है? हाँ तो जी, चूँकि आपने तो प्रिपेयर ही वैसे ही किया, तो आपको मतलब कौन से चैलेंजेस लगे कि जहाँ पे मतलब सबको काम करना चाहिए? आपने भी किया है, आप अच्छा मार्क्स भी स्कोर किए हैं, आप 117 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो मतलब क्या आपको लगा चैलेंजिंग पार्ट क्या था? मेन चैलेंजिंग पार्ट ये था मतलब कि ना जो मेरे को लगता है कि जो चैलेंज है कि ना हुँ, ज़्यादातर स्टूडेंट्स है ना वो मतलब है ना सिलेबस के पीछे लगे रहते हैं कि सिलेबस कंप्लीट करना है। जो हुँ, कि मेरे को लगा कि मतलब सिलेबस कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं है। हुँ। मेरे जेएम के टाइम के मतलब नोट्स वगैरह पढ़े थे। तो मतलब वो नॉलेज तो थोड़ी मेरी है ना मतलब क्या बोलते हैं पुरानी हो चुकी थी। मेरे को हाँ, मतलब हाँ। उसको रिवाइज़ वगैरह करना था। लेकिन मैंने ना नोट्स वगैरह पे जब मैं स्टार्ट किया ना शुरू के 2 दिन, तो मेरे हुँ, को ऐसे पढ़ते-पढ़ते नींद आने लग जाती थी। तो मैंने उनको बंद कर दिया, नोट्स हुँ, वगैरह को। मैंने सोचा कि मतलब पेपर में क्वेश्चन्स आएँगे, हुँ। एमसीक्यू वहाँ पे देने करने पड़ेंगे। तो वहाँ पे मतलब उस हिसाब से है ना एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए। एप्लीकेशन पार्ट है ना वो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। मतलब है ना जब मैंने स्टार्ट किया था अपनी जो सीएसआई या नेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मतलब मेरे पास ज़्यादा टाइम था नहीं। तो मैंने स्टार्ट किया था अपने एप्लीकेशन पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने से। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो अपने सिलेबस को कवर करने में लगे रहते हैं। अब जैसे 6 महीने का टाइम होता है हर साइकिल के बीच में, तो हर साइकिल के बीच में अगर 6 महीने का टाइम है, तो हम है ना मतलब पूरा सिलेबस तो नहीं कर पाएँगे और सीएसआई या नेट को चाहिए भी नहीं कि मतलब है ना वो हर स्टूडेंट पूरा सिलेबस करके जाए। वहाँ पे मतलब 360 मार्क्स के लगभग है ना इतना मतलब मैंने एग्ज़ैक्ट तो नहीं पता, लेकिन हाँ 360 मार्क्स के लगभग का पेपर आता है। उसमें से 200 का अटेम्प्ट करना रहता है। तो मतलब कैसे भी कर लो, वो मतलब उतना तो किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट से हो सकता है। हाँ, अच्छा। मतलब ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए कि मतलब है ना उम, बाकी 2 मतलब जैसे 2 सब्जेक्ट पढ़े तो 1 को इग्नोर कर दिया क्योंकि जितना इंटरेस्ट है ना तीनों को पढ़ने में आएगा उतना 2 को पढ़ने में नहीं आएगा मतलब। सब चीज़ें इंटरलिंक्ड होती है तो जितनी ज़्यादा समझ है ना हर मतलब एस्पेक्ट से समझेंगे ना तभी ज़्यादा समझ में आएगी। अच्छा। उसके बाद में तो मैंने एप्लीकेशन पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यही है ना मतलब सारा फोकस क्वेश्चंस पे कर दिया था कि भाई क्वेश्चंस तो करने हैं। चैलेंजिंग क्या था यहाँ पे? चैलेंजिंग आपको जैसे आपने क्वेश्चंस किए तो आपको चैलेंजेस कुछ क्या लगे कि मतलब जैसे आपको चैलेंज लगा कि कुछ टॉपिक्स को मुझे और स्ट्रांगली तैयार करना चाहिए, ऐसे कैसे चैलेंजेस रहे आपके साथ स्टडी के शुरू दौरान? में जो चैलेंज थे वो ऐसे थे कि मतलब है ना हर क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा मतलब खुद से सोल्व करता था तो मेरे को डर ही लगता था कि हुँ, मतलब है ना ये भी नहीं हो रहा वो भी नहीं हो रहा। कई हुँ, क्वेश्चन मतलब जैसे 10 क्वेश्चन कर रहा हूँ तो 10 में से 2-3 ही खुद से होते थे, हुँ, 6-7 क्वेश्चन नहीं होते थे। तो हुँ, मतलब मैंने ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई कि मतलब हर क्वेश्चन उस चैलेंज के लिए कि मतलब हुँ, जैसे कोई भी क्वेश्चन कर रहा हूँ तो उस क्वेश्चन के साथ में उसका सॉल्यूशन होता ही है। तो हुँ, मैं सिर्फ उन क्वेश्चंस को करता था जिनके मेरे पास या तो टेक्स्ट सॉल्यूशन या फिर वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। अच्छा, बाकी जो अच्छा। अनसॉल्व्ड थे मतलब आप है ना इसको मतलब कुछ भी बोले मतलब अनसॉल्व्ड जो क्वेश्चन थे मैंने उनको छोड़ ही दिया था, मैं उनको ट्राई नहीं करता था। मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि मैं उनको मतलब शुरू-शुरू में बाद में बाद में तो मैं हर तरीके के वो करने लग जाता कर रहा था मतलब। अच्छा, शुरू-शुरू में आपने ऐसे अटेंड किया कि शुरू अभी जो में शुरू सॉल्यूशन है में वो मैं कर लेते हैं। कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए मतलब मैंने शुरू में सिर्फ है ना जैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ तो उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो मैंने उसका सॉल्यूशन देख लिया। उस अच्छा, सॉल्यूशन को समझ लिया कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। और जैसे कैंप टाइम का मैं टेस्ट सीरीज ले रखा था तो उसमें भी ऐसे ही था कि हर क्वेश्चन के साथ में वीडियो सॉल्यूशन था। वो मतलब मेरे लिए बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट था। उसमें सर है ना मतलब ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ रहा है जैसे स्लेटर डिटर्मिनेंट का जो स्लेटर जो एक क्वेश्चन होता है मतलब पीरियोडिसिटी में होता है तो उसमें हाँ, तो यही क्वेश्चन था। तो वो मतलब कंसेप्ट मैं भूल चुका था, मेरे को पता नहीं था, लेकिन जैसे मैंने उसका वीडियो सॉल्यूशन देखा मेरे पूरा एकदम याद आ गया कि हाँ ऐसे ऐसे ये इसका अच्छा। होता है। तो और हम ये जानना चाहते हैं हेमंत
कि आपको हमारी कोचिंग के बारे में कैसे पता चला? मतलब स्टडी के दौरान आपने हमारी कोचिंग का नाम लिया, तो आपको पता चला टेस्ट सीरीज़ के बारे में, तो आपको कैसे पता चला हमारी टेस्ट सीरीज़ के बारे में? हाँ जी, मैं आईआईटी मंडी में था, तो उस टाइम जैसे मैं जेईई की प्रिपरेशन कर रहा था, तो यूट्यूब से ही करा था। तो उस हुँ, टाइम तक मेरे को जैसे 2-3 जो ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट वाली कोचिंग्स है, उन्हीं का पता था कि भई ऐसे-ऐसे एडवर्टाइज़मेंट में मतलब ये कोचिंग्स हैं, तो उनका मैंने स्टार्ट कर दिया था पढ़ना वहाँ से। लेकिन उसके बाद में जैसे मैं आईआईटी में गया, वहाँ पे मेरे दोस्त हैं, वो आपके इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए, तो वो आपकी क्लासेस लेते थे। तो मैं देखता था कि हाँ, मतलब ये ऐसे कैम टाइम नाम से इंस्टीट्यूट है। पीयूष शर्मा नाम का मेरा एक फ्रेंड था, वो मतलब आईआईटी मंडी का, तो वो मतलब आपके इंस्टीट्यूट में ही हुँ, पढ़ा हुआ है। ऑनलाइन ऑनलाइन शायद ऑनलाइन बेस पे था। अच्छा, तो उसने वहाँ से मतलब पढ़ा था, तो उससे भी मैंने मतलब जाना कि हाँ, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स है, मतलब अच्छा अच्छा। फैकल्टी है। फिर उसके बाद में उसने ही मेरे को ये शेयर किया था जो टेस्ट सीरीज वगैरह था। मतलब ना, मैंने सोचा था कि मतलब वो मतलब जब आप ना आपने ये टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी, तो वो स्टार्टिंग में 99 रुपीज की थी। तो तो मतलब मेरे लिए वो कॉस्ट एफिशिएंट भी था, बहुत अफोर्डेबल था। बहुत ज़्यादा ही अफोर्डेबल था, 99 रुपीज तो अच्छा, मतलब बहुत ही कम होते हैं। तो मैंने उसको वो कर लिया था। मैंने स्टार्टिंग में नहीं सोचा था तो कि मतलब इतना अच्छा हो। क्या हमारे क्वेश्चन्स का लेवल रहा? मतलब आपने जब टेस्ट सीरीज़ जॉइन किया तो आपको क्या लगा? मतलब क्वेश्चन्स ऐसा तो नहीं लगा ना 99 में तो क्वेश्चन्स ऐसे ही होंगे। क्या लेवल लगा आपको 99 में? आपको बेनिफिट मैं हुआ हमारी 99 की जब टेस्ट सीरीज़ लेके? हाँ, मतलब ऑनेस्टली बताऊँ तो मतलब मैंने 99 रुपीज में लिया था, तो मतलब मैंने इतना ज़्यादा मतलब वो एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि क्या ही होगा, मतलब 99 रुपीज में तो क्या ही आएगा। और हुँ, 45 टेस्ट थे, तो मतलब 2 रुपए पर टेस्ट के ही लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि मतलब क्या ही होगा। फिर लेकिन जब जब मैंने टेस्ट देने स्टार्ट किए, तो उनके टेस्ट सॉल्यूशन तो थे ही, साथ में वीडियो सॉल्यूशन वगैरह भी थे। ज़्यादातर क्वेश्चंस में थे, मतलब वीडियो सॉल्यूशंस लगभग सब में ही थे। तो वो चीज़ है ना, हर क्वेश्चन के साथ में मैं कंसेप्ट समझ पा रहा था। फिर है ना, हुँ, मतलब मेरे को रियलाइज हुआ कि मतलब जरूरी नहीं कि आप है ना मतलब ज्यादा पैसे दे के ही मतलब पढ़ सकते हो, मतलब सस्ता भी मतलब बहुत अच्छा हो सकता है। तो मतलब मेरे को वो प्लस पॉइंट रहा बहुत ज्यादा। और हर क्वेश्चन के अच्छा। साथ है ना, हाँ मतलब हर टेस्ट के साथ में एप्टीट्यूड वाला पोर्शन भी था। मैं जैसे गेट की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरे लिए एप्टीट्यूड वाला पार्ट मतलब बहुत ज्यादा ऐसे हो गया कि मेरे को मैं 30 में से 30 लेके आऊंगा कि मेरा एलएस वगैरह के लिए थोड़ा मैं उसको एलएस के लिए तो कम से कम क्वालिफाई कर पाऊँ। मैंने ऐसे जोड़े थे कि भाई 30 मार्क्स में एप्टीट्यूड से निकाल लूंगा, 10-12 नंबर में ऑर्गेनिक से निकाल लूंगा। अब इतने नंबर आएंगे तो 30-30 नंबर तो फिजिकल और ऑर्गेनिक से ले ही आऊंगा। तो ऐसे मतलब करके यू मैंने प्रिपेयर्ड अ स्ट्रैटेजी इन योर माइंड कि मुझे 30 यहाँ से स्कोर करना है, देन यहाँ से स्कोर करना है, देन यहाँ से स्कोर करना है। वो मेरी स्ट्रेटेजी मतलब एलएस के लिए थी कि मतलब मिनिमम एलएस तो होना ही चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि मतलब जब मैं मॉक टेस्ट दे रहा था, मतलब डेली देता था एक टेस्ट। हुँ, तो अब मेरे को स्टार्टिंग में पता नहीं था कि इसमें रैंक वगैरह भी आती है क्या। हुँ, तो हुँ। फिर मैंने रैंक वगैरह भी देखनी स्टार्ट की, उसमें भी मैं रैंक में आने लगा। तो मेरे को लगा कि नहीं यार, इनमें भी अगर रैंक में आ रहा हूँ इतने सारे बच्चों में, तो मतलब वहाँ भी रैंक अच्छी आ सकती है। फिर एक दिन टेस्ट दिया मैंने, उसमें मेरे 176 मार्क्स बन गए 200 में से। तो उस टेस्ट ने तो अलग ही लेवल कॉन्फिडेंस दे दिया मेरे को अच्छा। कि यार मतलब यहाँ यहाँ पे 176 नंबर बन रहे हैं, AIR 1 वाले के 155 बन रहे हैं। चलो मैं हुँ। AIR 1 वगैरह AIR 10 ये सब तो नहीं मानूं, लेकिन टॉप 100 में जीआरएफ वगैरह तो आराम से हो जाएगा मेरा। तो फिर है ना, कॉन्फिडेंस अलग हो गया। फिर मैंने स्ट्रेटेजी तुरंत चेंज कर दी कि नहीं मतलब है ना, आप तो सारे जितने जितना भी जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, या तो तो जीआरएफ आपने भी लेनी है। एग्ज़ाम के ड्यूरेशन कैसे सिलेक्शन किया टॉपिक्स का आपने? मतलब आपने कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट किया? बच्चों की जनरली हम बात कर लेते हैं कि चलो क्लासेस का और सबका, तो हम ये भी चाहते हैं कि बच्चों को पता चले कि हाउ टू मैनेज द टाइम इन ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। सो मतलब कैसे किया आपने वहाँ पे? क्योंकि आप तो मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े भी नहीं थे, आपने सिर्फ़ टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा लगाया, है ना? जैसे आपने बताया, तो फिर आपने कैसे मैनेज किया वहाँ पे एप्टीट्यूड को लेके बच्चों को मतलब हम चाहते हैं कि आप बच्चों को गाइड करें कि जैसे आपने कैसे वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का किया विदिन 3 आवर्स में? हाँ जी मैम, मतलब है ना, पहले मैं अपनी प्रिपरेशन के टाइमिंग का बता देता हूँ। जैसे मतलब प्रिपरेशन ऐसे नहीं था कि मैं मतलब 2-3 घंटे 4 घंटे पढ़ रहा हूँ। हुँ, मैं डेली कंसिस्टेंटली मैंने जैसे तैयारी की थी, तो 1.5 महीने लगभग है ना, मेरा एवरेज 8 to 9 आवर्स था, मतलब हाँ, पढ़ाई का टाइमिंग। मैं रोजाना 8 से 9 घंटे तो पढ़ता ही था। हुँ। और कभी कभी 10, कभी कभी 11 ऐसे मतलब आपने अपना आवर्स चले टाइम जाते थे। ड्यूरेशन भी बढ़ाया पढ़ने का, आपने चीज़ों को रिवाइज़ हाँ, भी किया।
हाँ, रिवाइज भी किया, लेकिन रिवाइज मैंने सिर्फ क्वेश्चन से किया था। मतलब ज्यादा मैंने थ्योरी पे कम फोकस किया था, क्वेश्चन पे ज्यादा किया था, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ में थ्योरी है ना अपने आप तो कवर हो रही क्योंकि थी। आप ऑलरेडी थ्योरी को पढ़ चुके हैं अपने मास्टर्स में, आप ऑलरेडी आईआईटी से बिलॉन्ग करते थे, दैट्स व्हाई यू चूज टू क्वेश्चंस ना, चीजें पढ़ चुके थे पहले से थोड़ा, तो हाँ, आपके हाँ मन जी, में नहीं था। मतलब बेसिक मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, मतलब हाँ। आईआईटी जेईई की वजह से भी और उसके अलावा स्कूलिंग की वजह से भी। तो वो चीज़ें है हम्म। ना, हर चीज़ को कैसे समझना है, कैसे उसको अप्लाई करना है, तो वो मेरा पहले से भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। तो अच्छा, अच्छा। एकदम तो ऐसे नहीं कहूँगा कि मतलब 1.5 महीने की प्रिपरेशन में ही मैंने ऐसे कुछ कर लिया। लेकिन हाँ, मतलब जो चीज़ें सीएसआई या नेट के लिए ज़रूरी होती है, वो मैंने सिर्फ 1.5 महीने के लिए ही की थी। तो मतलब अच्छा। जैसे मेरे और भी जैसे जूनियर्स हैं, आईआईटी के, एनआईटी के, या फिर कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा है, तो उनको ये होना चाहिए कि मतलब आप ना अच्छे इंस्टीट्यूट में हो, आपने आईआईटी जेएम या इन सब का एग्जाम में अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग किए, तो मतलब सीएसआई नेट बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं है। मतलब इसमें आपको अपना कंसिस्टेंसी सब्जेक्ट, चाहिए, ना प्रैक्टिस चाहिए। हाँ जी मैम, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, और उसके अलावा आपको सब्जेक्ट का भी पता होना चाहिए कि आपको इंटरेस्ट किस किस में है। जैसे मैंने फिजिकल और इनऑर्गेनिक को मतलब अपना मेन बनाया था कि मतलब मेन जो फोकस रखना है वो मेरे को फिजिकल और इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स पे रखना है, और उसके हुँ। अलावा ऑर्गेनिक में मैंने चार चार पांच चैप्टर किए थे टोटल। जैसे अच्छा। पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री हो गया, जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, जैसे फोटो केमिस्ट्री हो गया, स्टीरियो केमिस्ट्री हो गया, बस मैंने ये चार चैप्टर किए थे। चलो, तो और आपने इन्हीं जब में मैंने, टॉपिक्स की बात की है, तो अब हम यहाँ पे अपनी फैकल्टी के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। हमारी फैकल्टीज़ के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मतलब वो लोग तो इनऑर्गेनिक, फिज़िकल, ऑर्गेनिक के लिए क्या आप उनको रिव्यू फीडबैक देना चाहेंगे? हाँ जी मैम, मतलब सर जो थे, मतलब अमित सर और अजय सर, उनके मतलब मैंने तो लेक्चर वगैरह भी देखे थे यूट्यूब पे। और उसके हुँ। अलावा जो मेजर उनका देखा था, वो मैंने टेस्ट सीरीज में उनके जो उनके वीडियो सॉल्यूशंस थे, वही उन्हीं से मैं समझने की कोशिश करता था। तो मैं क्या करता अच्छा। था, जैसे कोई भी क्वेश्चन हो रहा है, मैंने टेस्ट दे दिया पूरा। तो टेस्ट देने के बाद में जब उसको एनालिसिस करता था मैं बैठ के, जैसे 3 घंटे का टेस्ट है, तो मैं कम से कम भी 2.5 3 घंटे उसका एनालिसिस करता था बराबर टाइम में। अच्छा। और उसमें हर क्वेश्चन को पूरा टाइम देता था, चाहे वो मैंने किया है नहीं किया, मेरे को मेरे सब्जेक्ट की बाउंड्री के अंदर है या बाहर है, मैंने सब कर डाले थे वो क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज के ऐसा था कि टेस्ट सीरीज में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारे के सारे मेरे को आने चाहिए। तो हुँ। अमित सर और अजय सर का ना मतलब ऐसा था कि वो हर क्वेश्चन को के आंसर के साथ में उसका वो भी बता देते थे, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, उसके साथ की थ्योरी क्या है। और उसके अलावा जैसे हुँ। जो टेक्स्ट सॉल्यूशन थे उसमें भी एक्स्ट्रा थ्योरी रहती थी, तो मतलब पता रहता था कि भाई इतना इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो इतनी ही थ्योरी काम की है, उसके अलावा कुछ काम ओके। का इतना है नहीं। तो दैट विल वेरी हेल्पफुल ना, मतलब दैट वाज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू कि चलो उससे आपको एक हाँ, कॉन्सेप्ट का पूरा बैक और फ्रंट दोनों पता चल गया है और क्या हाँ जी इम्पोर्टेंट है मैम, वो भी पता चल गया है। रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो गया, मतलब 45 हाँ। टेस्ट में आप ना मतलब जैसे मॉक टेस्ट में तो पूरे जितना पेपर में जितने क्वेश्चन आते हैं उतने ही थे। तो आप तो क्या बोलना चाहेंगे दोनों सर को? थैंक्स, या आप मतलब जो कुछ भी मतलब बोलना दोनों चाहेंगे सर को? दोनों सर के लिए तो मतलब दिल से मतलब थैंक यू है, मतलब उनके लिए तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है सर कि बहुत भाई ज़्यादा मतलब एफर्ट्स उनका भी लगाते हैं अपने उनका बच्चों के साथ, अपने रिजल्ट्स मैं के लिए। ये अगर मतलब किसी को अपनी स्टोरी बताऊंगा कि भाई मतलब मैंने 1.5 महीने में किया, तो मतलब हुँ। उनका मतलब बहुत ज्यादा है उनका कंट्रीब्यूशन उस मायने में। बाकी है ना, चलिए। मैं सभी स्टूडेंट को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये सुन रहे हुँ। हैं, उनको ये बोलना चाहूंगा कि जैसे आप टेस्ट देते हो, तो टेस्ट देने के बाद में रैंक देख लिए, अपने सॉल्यूशन नॉर्मली देख लिए, उस वैसा करने से मेरे को नहीं लगता कि उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हाँ। इस, इसकी बजाय आप ना मतलब हर टेस्ट के साथ में उसका एनालिसिस करना चाहिए बैठ के। मैं हर टेस्ट के बाद में उसका एनालिसिस करता था, तो एक कॉपी में अलग से नोट करता था मेरी गलतियां क्या है, उसको ओह! मतलब हर क्वेश्चन को हर सॉल्यूशन को नहीं नोट करता था, लेकिन उससे रिलेटेड जैसे शॉर्ट कोई पॉइंट हो गया, कोई फॉर्मूला हो गया जो मैंने काम में नहीं लिया हो, कोई है ना इनऑर्गेनिक का कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई क्वेश्चन हो गया, जैसे कि SO4-2 है, तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो मतलब ये तो चलो बहुत बेसिक क्वेश्चन बोला है मैंने, लेकिन है ना मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट है तो उसको पॉइंट वाइज बना बना के लिख सकते हैं। तो ऐसा करने से है ना मेरे सिर्फ 45 टेस्ट में ही मेरा एक रजिस्टर भर गया था मेरी गलतियों से, क्योंकि मैं तो मतलब है ना इस हिसाब से पढ़ रहा था ना कि हर चीज मेरे लिए नहीं थी। और हुँ। नेट के कॉन्सेप्ट मतलब बहुत ज्यादा हाई होते हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं, लेकिन है ना उनको अगर तरीके से समझ रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा आसान है समझने के बाद में तो उसको क्या अगर मैसेज देना चाहेंगे हमारे न्यू एस्पिरेंट्स को आप? न्यू एस्पिरेंट्स के लिए यही है कि मतलब स्टार्टिंग से आप तो स्टार्टिंग से पढ़ना, और
जो भी मतलब तैयारी करो उसमें पूरा डेडिकेशन रखना, कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर कंसिस्टेंसी रख रहे हो तो मतलब बहुत ज्यादा सही है। हर चीज हर दिन है ना, ऐसे है कि मतलब आज जो पढ़ लिया, अगर कल उसको नहीं पढ़ोगे, उससे रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ोगे, तो वो पहले वाला बहुत ज्यादा चांस है कि भूल जाओ। तो ऐसा कुछ करना ही नहीं है, लगातार अगर पढ़ोगे तो चाहे थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन है ना वो दिमाग में रहेगा, उतना पेपर में अप्लाई कर पाओगे। जितना उसके एप्लीकेशन पार्ट को स्ट्रॉन्ग करो, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं चलेगा काम। जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैंने कम से कम भी मतलब इतने दिनों में, जो भी मेरा 40 ये 1.5 महीने का टाइम था, मतलब इतने 1.5 पौने 2 महीने, 1.25 महीने जो भी था, इतने में मैंने जितने क्वेश्चन हो सकते थे मैंने क्वेश्चन ही क्वेश्चन किए थे। हर चैप्टर के कम से कम भी 200 250 मैंने क्वेश्चन कर दिए थे। और ओके। उसके अलावा मैं हर हर उसको मतलब ट्रैक करता था। एक मैंने एक्सेल शीट बना रखी थी, उसमें मैं ऐसे ट्रैक करता था। ओह! तो वो भी मतलब दैट्स मेरे अमेजिंग, सुन के अच्छा लग रहा है, मतलब आपने इतना ट्रैक किया अपने स्कोर, अपने रिजल्ट्स को। हर उसको भी किया। और उसके अलावा मैं डेली क्या करता हूँ, तो मेरे को पता रहेगी। जैसे मान लो किसी दिन मैंने नहीं पढ़ा या फिर कम पढ़ा, तो वो मेरे को पता रहे कि हाँ मतलब यहाँ पे मेरी कमी रही है। तो वो कमी है ना मेरे एग्जाम में न रह जाए, इसलिए मैं फिर अगले दिन ज्यादा डेडिकेशन से पढ़ता था। जैसे पहले दिन मान लो 7 8 घंटे पढ़े, तो अगले दिन तो उसको फिर मैं 10 घंटे के एवरेज को लाने के लिए फिर मैं 11 घंटे 12 घंटे यहाँ तक चला जाता था। तो मतलब कंसिस्टेंसी रखनी है। इसके अलावा हर टेस्ट का एनालिसिस करना है, जितना उसके समझो टेस्ट को और उसका एनालिसिस करो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि टीचर्स पे फेथ रखो कि आप जिससे भी पढ़ रहे हो वो आपसे ज्यादा मतलब 10 गुना 100 गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है, ज्यादा टैलेंटेड है। तो मतलब वो आपके लिए कुछ अच्छा ही सोच के अच्छा ही बता रहे होंगे। कई स्टूडेंट्स है ना मतलब उनके से मतलब कॉन्ट्राडिक्शन में चले जाते हैं कि नहीं ऐसे सर, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। भाई कुछ नहीं होता, जो सर बता रहे वही होता है और वही होगा। एक दो गलतियां मतलब किसी से भी हो जाती है, वो इंसान है, वो भी और हम भी। तो मतलब वो एक्सेप्ट करना चाहिए। और जितना हो सके मतलब मेहनत करते रहना चाहिए, मतलब रुकना नहीं चाहिए जितने चलिए, ज्यादा। लास्ट हाँ में जी। और बस हम आपको अगेन थैंक्स कहते हैं, आपने अपना प्रेशियस टाइम हमें दिया और हमारे लिए अपनी इतनी सारी मिनट्स हमारे लिए निकाली आपने। और हाँ जी। बाकी हाँ जी। आप हमारे जो रिपीटर्स हैं उनके लिए भी थोड़ा-सा कुछ बोल दीजिए, वो लोग भी आपको सुनना चाहेंगे। न्यू तो चलो ठीक है कि वो लोग तो तैयारियाँ कर लेंगे, लेकिन जो रिपीटर्स हैं, जो मतलब अभी भी मतलब जो क्रैक नहीं कर पाए हैं, वो लोग थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो हम चाहते हैं उनके लिए भी कोई मैसेज आप हाँ डिलीवर करें। रिपीटर्स के लिए ये है कि मतलब है ना, आप अगर ऐसे सिर्फ इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन कर रहे हैं कि मतलब वो ज्यादा एडवर्टाइजमेंट में है, या फिर बहुत ज्यादा अपने एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, या बहुत बड़ी बड़ी रैंक्स आ रही है, तो मतलब मेरे को नहीं लगता कि सिर्फ बड़ी बड़ी रैंक्स से ही आपको इंस्टीट्यूट का पता लगेगा। आपको इंस्टीट्यूट का अगर सिलेक्शन करना है तो उनका डेमो देखिए अच्छे से, उनका उनकी टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ है ना, मतलब सब कुछ देख के फिर डिसाइड कीजिए कि देखिए कौन से इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है। सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो अपने एप्लीकेशन पार्ट को जितना हो सके स्ट्रॉन्ग रखिए। तो मतलब है ना क्वेश्चन करते रहिए और है ना, हो ही जाता है। सीएसआई नेट को इतना बड़ा कोई एग्जाम है नहीं कि मतलब अपन डीमोटिवेट हो उससे। आगे आप जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी जाओगे यहाँ से एग्जाम करने के बाद में, या फिर पीएचडी में भी जाओगे, तो मैं आईआईटी में था, मैंने वहां पे देखा था मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो फिर वो प्रेशर कहाँ से झेल पाओगे। तो ये डिमोटिवेशन ये सब तो आना ही नहीं चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए इंसान के अंदर कि हाँ यार मतलब कुछ करना है तो करना ही है। मैं अपनी सी मतलब कैट की प्रिपरेशन के साथ में अगर ये कर सकता हूँ 1.5 महीने में, तो आपके पास तो पूरा टाइम उसी के लिए है, तो आप आराम से कर सकते हैं। और एक चीज मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कहना चाहूंगा कि जैसे ज्यादातर स्टूडेंट्स का क्या होता है, कॉन्फिडेंस डाउन होता है। वो ये इसलिए कि वो ऐसे सोचते हैं कि हमारा तो स्कूलिंग अच्छा नहीं हुआ, हम तो आईआईटी से नहीं है, ये नहीं है। मतलब मेरे को नहीं लगता कि आप जो भी कोई प्रिपरेशन करें तो उसमें इतना कोई इफेक्ट पड़ता है। मतलब अच्छा। पड़ता है इफेक्ट, कॉन्फिडेंस की मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। लेकिन मैंने एक ही लाइन पढ़ी हुई है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट एंड टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। तो आप है ना मतलब हार्ड वर्क करते हो तो वो बीट कर सकते हो। और ये है ना जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे लाइंस आती है कि मैं तो हुँ। स्मार्ट वर्क करता हूँ, हार्ड वर्क नहीं करता, ये सब फालतू बातें हैं। आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा और स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, दोनों करोगे तभी यहाँ सक्सेस मिलेगी। बस इतना ही कहना चलिए। अच्छा, इसके अलावा आप कोई सजेशन देना चाहेंगे हमारी टेस्ट सीरीज़ को लेके, हमारे मतलब कोर्सेज़ को लेके, हमारी क्लासेस को लेके कोई सजेशन देना चाहेंगे कि हमें कुछ नया इन उसमें ऐड करना चाहिए या ऐसा कुछ आपका कोई सजेशन? है। सजेशन तो मैं मतलब टेस्ट सीरीज जैसे मतलब आपने हमारी सही टेस्ट थी। सीरीज़ दी है, तो आपको लगे कि मतलब और भी कुछ हम और इसमें और कुछ हम बेनिफिट दे सकते हैं करके बच्चों को, जिससे उनके एग्ज़ाम में और ज़्यादा हेल्प हो। तो आपको को लगा हो तो आप कुछ बता सकते हैं? नहीं मतलब मैम टेस्ट की क्वालिटी भी सही थी, सॉल्यूशन वगैरह भी सही थे, टेस्ट नंबर ऑफ टेस्ट भी बहुत ज्यादा थे।
तो मतलब मेरे को ऐसा कुछ इतना मतलब ऐसा कोई पॉइंट है नहीं कि मतलब मैं अच्छा। सजेस्ट कर दूँ, बाकी तो आपने मतलब वैसे आपके ज़्यादा हिसाब से एक्सपीरियंस है। परफेक्ट था हमारा टेस्ट सीरीज़, हमारा मतलब नेट जेआरएफ के लिए एकदम ओके था। हाँ, मतलब चलिए। आपकी फैकल्टीज़ भी बहुत मतलब हाँ, मतलब वो वो तो नो डाउट मतलब हमारी बेस्ट है, फैकल्टीज़ बहुत उसके सपोर्टिव अलावा है टेस्ट सीरीज़ भी स्टूडेंट्स को बेस्ट है, लेके। तो मतलब कुछ मेरे को नहीं लगता। मतलब जेन्युइनली अगर प्रिपरेशन करनी है तो आपका इंस्टीट्यूट मतलब बेस्ट है, तो कोई अब दिक्कत आगे नहीं है। रिकमेंड करेंगे हमारे इंस्टीट्यूट को आपके यहाँ से जो बच्चे प्रिपेयर करेंगे सब मैंने लोग? मैं जब मतलब सीएसआई नेट की मतलब मेरा रिजल्ट आया था, तो मेरे जूनियर्स हो गए, मेरे क्लासमेट्स हो गए, या फिर मेरे जो आईआईटी के सीनियर्स भी थे, उनको मतलब मेरे से उम्मीदें तो नहीं थी, लेकिन है ना मतलब हाँ, कि है ना मतलब मैं उस फील्ड में था ही नहीं कि ना मैं सीएसआई नेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो उन्होंने जब मेरे से पूछा था कि मतलब है ना स्ट्रेटेजी क्या थी क्या नहीं थी, तो मैंने उनको सब वो पहले ही बता दिया था। मतलब रिकमेंड करने का तो मैंने अपने आप ही कर दिया था कि भाई मतलब आपको अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप मतलब टेस्ट सीरीज हो गया, कोर्स भी हो गया, तो ये सब बना आप मतलब गेम टाइम के लिए मतलब जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गेम टाइम की टेस्ट सीरीज टेस्ट है, तो मैंने पहले ही है ना कम से कम 10-15 स्टूडेंट्स को एसएप तो बता कैम दिया टाइम। कि नहीं, मैंने लिंक शेयर कर दी थी, वो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा, वो ऐसा जान करते जाएंगे हैं। कि कौन वगैरह का। तो चलिए, ठीक है फिर आपको हम लास्ट में थैंक यू कहते हैं और हमें अच्छा लगा आप हम आपने अपना टाइम हमारे साथ दिया और हमसे अपने थॉट्स को शेयर किया और हमारे बच्चों को भी मोटिवेट किया। मुझे लगता है हाँ कि जी, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो न्यू एस्पिरेंट्स है या जो अपकमिंग सीएसआर में बैठने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट करियर। हमें लगता है कि आप इतना अच्छा कर रहे हैं ऑलरेडी, आप नेट में इतना अच्छा किए हैं, आगे आप कैट में भी अच्छा करेंगे। सो विश यू हाँ ऑल जी, द बेस्ट जी, एंड थैंक यू थैंक यू। लास्ट। चलिए, ओके, ओके बाय।